जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, अनंतम अनंतम शुक्राना। हम प्यारे गुरु, हैप्पी बर्थडे गुरु जी। थैंक यू सो मच। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरा लाख सौ वारी शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज है गुरु जी का बर्थडे और सब मिलके गुरु जी का आशीर्वाद लेते हैं। एक बार मंत्र जाप बोलते हैं, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और आज के दिन भी हम पढ़ेंगे जी शिव पुराण का पाठ। आजकल हमारी चल रही है जी वायव्य संहिता, वो भी गुरु जी के बर्थडे के दिन। तो संगत जी स्टार्ट करते हैं शिव पुराण में वायव्य संहिता का उत्तराखंड। देखते हैं हमने कल कहाँ तक पढ़ा था। जय गुरु जी। संहिता का उत्तराखंड हम पढ़ेंगे और आज के दिन गुरु जी ने हमें बख्शी है ऐसी नेमत कि हम आज के दिन पढ़ रहे हैं जी गुरु जी के बर्थडे पर। बहुत ही पवित्र डे जब हमें गुरु जी मिले। अध्याय 6 कल हमने 5th पे फिनिश किया था। देखिए आज हम पढ़ेंगे अध्याय 6। तो जो संगत आज इसमें जुड़ना चाहती है, आज पढ़ना चाहती है, वो इसे जरूर पढ़ें। और मैं तो कहती हूँ आज सुने भी और पढ़ें भी साथ साथ, क्योंकि आज का दिन फिर 1 साल बाद आएगा संगत जी। तो आज आप जरूर पढ़ें और इस मौके को बिल्कुल मत खोइए और उनका भरपूर आशीर्वाद लेते हैं आज गुरु जी के जन्मदिन के दिन। हैप्पी बर्थडे गुरु जी अगेन, एंड शुक्राना 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 गुरु जी हमें अपने साथ जोड़ने का। आज हम पढ़ेंगे शिव के शुद्ध बुद्ध मुक्त सर्वमय सर्वव्यापक एवं सर्वातीत सर्वरूप का तथा उनकी परम रूपता का प्रतिपादन। उपमन्यु कहते हैं, यदुनंदन, शिव को ना तो आणव मल का ही बंधन प्राप्त है, ना कर्म का और ना माया का ही। प्राकृतिक बोध, अहंकार, मन, चित्त, इंद्रिय, तन मात्रा और पंचभूत संबंधी भी कोई बंधन उन्हें नहीं छूर सका है। अमित तेजस्वी शंभु को न काल, न कला, न विद्या, न नियति, न राग और न द्वेष रूपी बंधन प्राप्त है। उनमें ना तो कर्म है, ना उन कर्मों का परिपाक है, ना उनके फलस्वरूप सुख और दुख है, ना उनका वासनाओं से संबंध है, ना कर्मों के संस्कार हैं। भूत भविष्य और वर्तमान भोगों तथा उनके संस्कारों से भी उनका संपर्क नहीं है। ना उनका कोई कारण है, ना कर्ता है, ना आदि है, ना अंत है, ना मध्य है, ना कर्म और करण है, ना अकर्तव्य है और ना कर्तव्य ही है। उनका ना कोई बंधु है और ना अबंधु, ना नियंता है, ना प्रेरक, ना पति है, ना गुरु है और ना ही कराता है। उनसे अधिक की चर्चा कौन करे। उनके समान भी कोई नहीं है। उनका ना जन्म होता है, ना मरण। उनके लिए कोई वस्तु ना तो वांछित है एवं ना वांछित है और ना अवांछित ही। उनके लिए ना विधि है, ना निषेध, ना बंधन है, ना मुक्ति। जो अकल्याणकारी दोष हैं वे उनमें कभी नहीं रहते, परंतु संपूर्ण कल्याणकारी गुण उनमें सदा ही रहते हैं, क्योंकि शिव साक्षात परमात्मा है। वे शिव अपनी शक्तियों द्वारा इस संपूर्ण जगत में व्याप्त होकर अपने स्वभाव से च्युत न होते हुए सदा ही स्थित रहते हैं, इसलिए उन्हें स्थाणु कहते हैं। यह संपूर्ण चराचर जगत शिव के अधिष्ठित है, अतः भगवान शिव सर्वरूप माने गए हैं। जो ऐसा जानता है वह कभी मोह में नहीं पड़ता। रुद्र सर्वरूप है, उन्हें नमस्कार है। वे सत स्वरूप परम महान पुरुष हिरण्य बाहु भगवान हिरण्यपति ईश्वर अंबिकापति ईशान पिनाक पाणी तथा वृषभ वाहन है। एकमात्र रुद्र ही परब्रह्म परमात्मा ही कृष्ण पिंगल वर्ण वाले पुरुष हैं। वे हृदय के भीतर कमल के मध्य भाग में केश के अग्रभाग की भांति सूक्ष्म रूप से चिंतन करने योग्य है। उनके केश सुनहरे रंग के हैं, नेत्र कमल के समान सुंदर है, अंग कांति अरुण और ताम्र वर्ण की है। वे सुवर्णमय नीलकंठ देव सदा विचरते रहते हैं। उन्हें सौम्य, घोर, मिश्र, अक्षर, अमृत और अव्यय कहा गया है। वे पुरुष विशेष परमेश्वर भगवान शिव काल के ही काल है। चेतन और अचेतन से भी परे हैं, इस प्रपंच से भी परातत्पर है। शिव में ऐसे ज्ञान और ऐश्वर्य देखे गए हैं जिनमें बढ़कर ज्ञान और ऐश्वर्य अन्यंत्र कहीं नहीं है। मनीषी पुरुषों ने भगवान शिव को लोक में सबसे अधिक ऐश्वर्यशाली पद का प्रतिष्ठित बताया है। प्रत्येक कल्प में उत्पन्न होकर एक सीमित काल तक रहने वाले ब्रह्माओं को आदि काल में विस्तार पूर्वक शास्त्र का उपदेश
देने वाले भगवान शिव ही हैं। एक सीमित काल तक रहने वाले गुरुओं के भी वे गुरु हैं। वे सर्वेश्वर सदा सभी के गुरु हैं। काल की सीमा उन्हें छू नहीं सकती। उनकी शुद्ध स्वाभाविक शक्ति उससे बढ़कर है। उन्हें अनुपम ज्ञान और नित्य अक्षय शरीर प्राप्त है। उनके ऐश्वर्य की कहीं तुलना नहीं है। उनका सुख अक्षय और बल अनंत है। उनमें असीम तेज, प्रभा, पराक्रम, क्षमा और करुणा भरी है। वे नित्य परिपूर्ण हैं। उन्हें सृष्टि आदि से अपने लिए कोई प्रयोजन नहीं है। दूसरों पर परम अनुग्रह ही उनके समस्त कर्मों का फल है। प्रणव उन परमात्मा शिव का वाचक है। शिव, रुद्र आदि नामों में प्रणव ही उनसे उत्कृष्ट माना गया है। प्रणव वाच्य शुभ के चिंतन और जप से जो सिद्धि प्राप्त होती है वही परासिद्धि है, इसमें संशय नहीं है। इसलिए शास्त्रों के पारंगत मनस्वी विद्वान वाच्य और वाचक की एकता स्वीकार करते हुए महादेव जी को पर्ण स्वरूप कहते हैं। मांडव्य के उपनिषद में प्रणव की 4 मात्राएं बताई गई हैं: अकार, उकार, मकार और नाद। अकार को ऋग्वेद कहते हैं, उकार यजुर्वेद रूप से कहा गया है, मकार सामवेद है और नाद अर्थवेद की श्रुति है। अकार महाबीज है, वह रजोगुण तथा सृष्टिकर्ता ब्रह्मा है। उकार प्रकृति रूपा योनि है, वह सत्व गुण तथा पालन करता श्री हरि है। मकार जीवात्मा एवं बीज है, वह तमोगुण तथा संहार करता रुद्र है। नाद परम पुरुष परमेश्वर है, वह निर्गुण एवं निष्क्रिय शिव है। इस प्रकार प्रणव अपनी 3 मात्राओं के द्वारा ही 3 रूपों में इस जगत का प्रतिपादन करके अपनी अर्ध मात्रा यानी नाद के द्वारा शिव स्वरूप का बोध कराता है, जिनमें श्रेष्ठ दूसरा कुछ भी नहीं है, जिनसे बढ़कर कोई ना तो अधिक सूक्ष्म है ना ही अधिक महान ही है, तथा जो अकेले ही वृक्ष की भांति निश्चल भाव से प्रकाश में आकाश में स्थित है। उन परम पुरुष परमेश्वर शिव से यह संपूर्ण जगत परिपूर्ण है। अध्याय 6 की समाप्ति। अध्याय 7 संगत जी आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी। परमेश्वर की शक्ति का ऋषियों द्वारा साक्षात्कार, शिव के प्रसाद से प्राणियों की मुक्ति, शिव की सेवा, भक्ति तथा 5 प्रकार के शिव धर्म का वर्णन। उपमन्यु कहते हैं, परमेश्वर शिव की स्वाभाविक शक्ति विद्या है, जो सबसे विलक्षण है। वह एक होकर भी अनेक रूप से भासित होती है। जैसे सूर्य की प्रभा एक होकर भी अनेक रूप में प्रकाशित होती है, उस विद्या शक्ति से इच्छा, ज्ञान, क्रिया और माया आदि अनेक शक्तियां उत्पन्न हुई हैं। ठीक उसी तरह जैसे अग्नि से बहुत सी चिंगारियां प्रकट होती हैं, उसी से सदाशिव और ईश्वर आदि तथा विद्या और विदेश्वर आदि पुरुष भी प्रकट हुए हैं। परातत्पर प्रकृति भी उसी से उत्पन्न हुई है। महत्व तत्व से लेकर विशेष पर्यंत सारे विकार तथा अज यानी ब्रह्मा आदि मूर्तियां भी उसी से प्रकट हुई हैं। इसके सिवा जो अन्य वस्तुएं हैं वे सब भी उसी शक्ति के कार्य हैं, इसमें संशय नहीं है। यह शक्ति सर्वव्यापिनी, सूक्ष्म तथा ज्ञानानंद रूपणी है। उसी से शीनतांत भूषण भगवान शिव शक्तिमान कहलाते हैं। शक्तिमान शिव वेद्य है और शक्ति रूपणी शिवा विद्या है। वे शक्ति रूपा शिवा की प्रज्ञा, श्रुति, स्मृति, घृति, स्थिति, निष्ठा, ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति, कर्म शक्ति, आज्ञा शक्ति, परब्रह्म, परा और अपरा नाम की 2 विद्याएं शुद्ध विद्या और शुद्ध कला है, क्योंकि सब कुछ शक्ति का ही कार्य है। माया, प्रकृति, जीव, विकार, विकृति, असत और सत आदि जो कुछ भी उपलब्ध होता है वह सब उस शक्ति से ही व्याप्त है। वे शक्ति रूपणी शिवा देवी माया द्वारा समस्त चराचर ब्रह्मांड को अनायास ही मोह में डाल देती और लीला पूर्वक उसे मोह के बंधन से मुक्त भी कर देती है। इस शक्ति के 27 प्रकार हैं। 27 प्रकार वाली इस शक्ति के साथ सर्वेश्वर शिव संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके स्थित है। इन्हीं के चरणों में मुक्ति विराजती है। पूर्व काल की बात है, संसार बंधन से छूटने की इच्छा वाले कुछ ब्रह्मवादी मुनियों के मन में यह संशय हुआ। वे परस्पर मिलकर यथार्थ रूप से विचार करने लगे, इस जगत का कारण क्या है, हम किससे उत्पन्न हुए हैं और किससे जीवन धारण करते हैं, हमारी प्रतिष्ठा कहाँ है, हमारा अधिष्ठाता कौन है, हम किसके सहयोग से यहाँ सदा सुख में और दुख में रहते हैं, किसने इस विश्व की अलंघनीय व्यवस्था की है। यदि कहें
काल, स्वभाव, नियति, निश्चित फल, कर्म देने वाला और यदिच्छा, आसमासिक घटना इसमें कारण हो तो यह कथन युक्ति संगत नहीं जान पड़ता। पांचों महाभूत तथा जीवात्मा भी कारण नहीं है। इन सब का संयोग तथा अन्य कोई भी कारण नहीं है, क्योंकि ये काल आदि अचेतन है। जीवात्मा के चेतन होने पर भी यह सुख दुख से अभिभूत तथा असमर्थ होने से इस जगत का कारण नहीं हो सकता। अतः कौन कारण है, इसका विचार करना चाहिए। इस प्रकार आपस में विचार करने पर जब वे युक्तियों द्वारा किसी निर्णय तक ना पहुंच पाए, उन्होंने ध्यान योग में स्थित होकर परमेश्वर की सर्वभूता अचिंत्य शक्ति का साक्षात्कार किया, जो अपने ही गुणों से सत्व, रज और तम से ढकी है तथा उन तीनों गुणों से परे है। परमेश्वर की यह साक्षात शक्ति समस्त पाशों का विच्छेद करने वाली है। उसके साथ बंधन काट दिए जाने पर जीव अपनी दिव्य दृष्टि से उस सर्व कारण शक्तिमान महादेव जी का दर्शन करने लगते हैं, जो काल से लेकर जीवात्मा तक पूर्वोक्त समस्त कारणों पर तथा संपूर्ण विश्व अपनी इस शक्ति के द्वारा ही शासन करते हैं। वे परमात्मा अपरमय है। तदंतर परमेश्वर के प्रसाद योग, परम योग तथा सुदृढ़ भक्ति योग के कारण उन मुनियों ने दिव्य गति प्राप्त कर ली। श्री कृष्ण जो अपने हृदय में शक्ति सहित भगवान शिव का दर्शन करते हैं, उन्हीं को सनातन शांति प्राप्त होती है, दूसरों को नहीं। यह श्रुति का कथन है। शक्तिमान का शक्ति से कभी वियोग नहीं होता। अतः शक्ति और शक्तिमान दोनों के तदात्मय से परमानंद की प्राप्ति होती है। मुक्ति की प्राप्ति में निश्चय ही ज्ञान और कर्म का कोई क्रम विवक्षित नहीं है। जब शिव और शक्ति की कृपा हो जाती है, तब वह मुक्ति हाथ में आ जाती है। देवता, दानव, पशु, पक्षी तथा कीड़े मकोड़े भी उनकी कृपा से मुक्त हो जाते हैं। गर्भ का बच्चा, जन्मता हुआ बालक, शिशु, तरुण, वृद्ध, मुमुक्षु, स्वर्गवासी, नारकी, पतित, धर्मात्मा, पंडित अथवा मूर्ख, सांब शिव की कृपा होने पर तत्काल मुक्त हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। परमेश्वर अपनी स्वाभाविक करुणा से अयोग्य भक्तों के भी विविध मलों को दूर करके उन पर कृपा करते हैं, इसमें संदेह नहीं है। भगवान की कृपा से ही भक्ति होती है और भक्ति से ही उनकी कृपा होती है। अवस्था भेद का विचार करके विद्वान पुरुष इस विषय में मोहित नहीं होता है। कृपा प्रसाद पूर्वक जो यह भक्ति होती है, वह भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति कराने वाली है। उसे मनुष्य एक जन्म में नहीं प्राप्त कर सकता। अनेक जन्मों तक श्रोत स्मार्त कर्मों का अनुसंधान करके सिद्ध हुए विरक्त एवं ज्ञान संपन्न पुरुषों पर महेश्वर प्रसन्न होते और कृपा करते हैं। देवेश्वर शिव के प्रसन्न होने पर उस पशु यानी जीव में बुद्धिपूर्वक थोड़ी सी भक्ति का उदय होता है। तब वह यह अनुभव करने लगता है कि भगवान शिव मेरे स्वामी है। फिर तपस्या पूर्वक वह नाना प्रकार के शैव धर्मों के पालन में संलग्न होता है। उन धर्मों के पालन में बारंबार लगा रहने से उसके हृदय में पराभक्ति का प्रादुर्भाव होता है। उस पराभक्ति से परमेश्वर का परम प्रसाद उपलब्ध होता है। प्रसाद के संपूर्ण पापों से छुटकारा मिलता है और छुटकारा मिल जाने पर परमानंद की प्राप्ति होती है। जिस मनुष्य का भगवान शिव में थोड़ा सा भी भक्ति भाव है, वह 3 जन्मों के बाद अवश्य युक्त हो जाता है। उसे इस संसार में योनि यंत्र की पीड़ा नहीं सहनी पड़ती। सांगा यानी अंग सहित और अनंगा यानी अंग रहित जो सेवा है, उसी को भक्ति कहते हैं। उसके फिर 3 भेद होते हैं, मानसिक, वाचिक और शारीरिक। शिव के रूप आदि का जो चिंतन है, उसे मानसिक सेवा कहते हैं। जप आदि वाचिक सेवा है और पूजा आदि कर्म शारीरिक सेवा है। इन त्रिविध साधनों से संपन्न होने वाली जो यह सेवा है, इसे शिव धर्म भी कहते हैं। परमात्मा शिव ने 5 प्रकार का शिव धर्म बताया है। तप, कर्म, जप, ध्यान और ज्ञान। लिंग पूजन आदि को कर्म कहते हैं। चंद्रायण आदि व्रत का नाम तप है। वाचिक, उपांशु और मानस 3 प्रकार का जो शिव मंत्र का अभ्यास यानी आवृत्ति है, उसी को जप कहते हैं। शिव का चिंतन ही ध्यान कहलाता है तथा शिव संबंधी आगमों में जिस ज्ञान का वर्णन है, उसी को यहाँ ज्ञान शब्द से कहा गया है। श्रीकंठ शिव ने शिवा के प्रति जिस ज्ञान का उपदेश किया है, वही शिवागम है। शिव के आश्रित जो भक्तजन है, उनका कृपा करके कल्याण के एकमात्र साधक इस ज्ञान का उपदेश किया गया है। अतः कल्याणकामी बुद्धिमान पुरुष को चाहिए
कि वह परम कारण शिव में भक्ति को बढ़ाएं तथा विषया शक्ति का त्याग करें। अध्याय 7 को हम विराम देते हैं। गुरु जी से आज्ञा लेते हैं प्यारे गुरु जी से आज के शुभ दिन। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लाखों वारी शुक्राना गुरु जी, और सारी संगत को गुरु जी के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना, लाखों वारी शुक्राना। थैंक यू सो मच हमारे प्यारे गुरु जी, थैंक यू सो मच।